नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो रिटेल बिजनेस में उसका नाम अच्छी जगह से मतलब अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ इस कंपनी देखा जाए तो टोटली फूडवेयर बिजनेस में काम करते हैं, मतलब फूडवेयर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो देखिए, फूडवेयर इंडस्ट्रीज के नाम लेते ही सबसे ज़्यादा बड़े कंपनीज के नाम आपके मन में आ जाता है। वो है रिलैक्सो, बाटा, इस तरीके से कंपनी का नाम आपके सामने आ जाता है। मगर आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो सिर्फ फूडवेयर बिजनेस में नहीं, वो रिटेल बिजनेस में भी एंटर कर चुके हैं और रिटेल बिजनेस में भी उसका अच्छे खासे नाम बना चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे निवेश करके रखा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो निवेशक है, जितने सारे निवेशक है, उनमें से देखा जाए तो देखिए दो तरीके से निवेशक होते हैं। एक इंस्टीट्यूशन होते हैं और एक एच एन आई होते हैं। तो एच एन आई मतलब मतलब जितने सारे रिटेल निवेशक से कोई भी एच एन आई, कोई भी एक आदमी बड़े मतलब बड़े इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एच एन आई कहा जाता है। और इंस्टीट्यूशन तो आप जानते ही है, जैसे एफ आई हो गया, डी आई एस हो गया, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। तो ये सारे 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 के सारे इंस्टीट्यूशन है। तो मेरे हिसाब से आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा, एक दिग्गज एच एन आई यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, और वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर जिसके चर्चे हमेशा आपको देखने को मिलता है, वो है राकेश झुनझुनवाला जी। तो राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या फ्यूचर विजन के लिए इस कंपनी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो कंपनी का नाम है मेट्रो बैंड। देखिए, इसके ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया, आज भी बना रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में भी बनाऊंगा। क्योंकि देखिए कंपनी में मुझे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ लगा, और जो मुझे स्ट्रांगनेस लगा इस कंपनी के बारे में, देखिए सिर्फ राकेश जी ने इसके ऊपर कंपनी के ऊपर निवेश कर रखे हैं इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिविटी आपको दिखाना है। देखिए, सबसे पहले कंपनी बहुत पुराना कंपनी है। अराउंड अराउंड 70 साल के आसपास कंपनी का बन चुके हैं। कंपनी 1955 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से कंपनी चल रहा है। कंपनी के देखिए रिटेल बिजनेस क्यों बता रहा है कंपनी को, देखिए कंपनी 75 ईयर्स पुराना है, और साथ ही साथ कंपनी का 644 स्टोर्स है। देखिए स्टोर मतलब सोच ऐसे मत समझ लेना कि छोटा मोटा दुकान है। स्टोर्स मतलब जैसे आप बड़े बाटा का शोरूम्स देखते हैं उस तरीके से स्टोर्स है। और साथ ही साथ कंपनी 147 सिटीज में बिजनेस करते हैं, और इसका 10 मिलियन प्लस हैप्पी कस्टमर है, फीड सर्व कस्टमर है। इसका प्रोडक्ट जो है आप खुद देख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, इसका प्रोडक्ट आप ब्रांड देख सकते हैं, इसका ब्रांड जो है आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। मेट्रो ब्रांड जो है इसका, जितने सारे शूज़ है, मतलब वही इसका ब्रांड है। और तो इसका अलग अलग यहाँ पे देखिए क्रोस है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स है। टोटली कंपनी फूड कंपनी है। तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो फ्यूचर के देखने से पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना होगा, वहां से आपको पता चलेगा एक्चुअली कंपनी का फ्यूचर कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल फिगर है इस बार का मैं बात करूँ, तो इस बार कंपनी कितना 517 करोड़ का मतलब रेवेन्यूज कमाया। टोटल इनकम क्या 517 करोड़। पिछले बार कितना 416 था। पिछले सालों में तो बहुत बहुत कम था, 147 करोड़। मतलब कंपनी करीबन करीबन 4 गुना यहाँ पे जम दिखाया, 4 गुना से भी ज्यादा जम दिखाया कंपनी का इनकम का। अभी एक्सपेंस भी देखना चाहिए। देखिए इनकम अच्छा हुआ, इसका मतलब एक्सपेंस भी अच्छा होगा। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करो तो 377 करोड़, जो पिछले बार था 322 करोड़, पिछले साल में था 159 करोड़। तो इसका मतलब सोचना कंपनी में कितना दम है। कंपनी लॉसेस से डायरेक्ट प्रॉफिट में आ चुके हैं, और वो भी तगड़ा प्रॉफिट। क्योंकि कंपनी के टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 105 करोड़ का, जो पिछले बार ओनली 70 करोड़ के आसपास था। और पिछले सालों में कितना था, 12 करोड़ का लॉस था।
जो कंपनी पिछले सालों में लॉस किए थे, आज वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। यही कंपनी की खासियत है, यही कंपनी की पॉजिटिविटी है। क्योंकि देखिए जो कंपनी लॉसेस को मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट किया, और वो भी 4 गुना से भी ज़्यादा, 4-5 गुना से भी ज़्यादा, इससे और क्या चाहिए होते हैं। तो कंपनी सर इस बार के रिजल्ट नहीं, कंपनी का मैं प्रीवियस भी रिजल्ट आपको दिखा दूँ तो आपको आपको देखने को मिलेगा हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, हर क्वार्टर में। ऐसे नहीं कि इस बार प्रॉफिट हुआ, पिछली बार कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी मेंटेन कर रहा है हर क्वार्टर को। हाँ, पिछले जो जून का क्वार्टर है, आप वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला, तो वहाँ पे लॉसेस था कंपनी का। कंपनी साल भर की बात करूँ तो हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफिट मेंटेन भी कर रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट को ग्रोथ भी करा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइंस है। अब कंपनी एक साल भी अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। फिर भी मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा दूं तो कंपनी का टोटल रिटर्न है 61%। एक साल के अंदर अंदर कंपनी 61% तक रिटर्न है। एक साल तो अभी तक नहीं हुआ, कंपनी स्टार्ट हुआ था दिसंबर मंथ में, 24 दिसंबर में कंपनी स्टार्ट हुआ था 2021 में। तो कंपनी तब से जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी अभी तक 6 मंथ हुआ है, 6 मंथ में कंपनी 61% तक रिटर्न दे चुके हैं। वो बहुत खासियत होते हैं जो कंपनी इतना शानदार कम टाइम में रिटर्न देता है। देखिए कम टाइम में रिटर्न देना, ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला काम हो गया। तो आज राकेश जी ने जो इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं, देखिए उनका जो निवेशक है, उनका जो निवेश है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल उसका निवेश है करीबन करीबन 14.4%। 14.4% मतलब 3 करोड़ 91 लाख सोचिए, 3 करोड़ 91 लाख 53,600 टोटल। यहाँ पे यूनिट की बात किया जा रहा है, इतने शेयर्स की बात किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि चलो कंपनी के ऊपर अ, इतने करोड़ों का इन्वेस्ट किया, मतलब इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे उन्होंने जिस प्राइस में निवेश किए थे, तो अराउंड अराउंड देखा जाए तो 10-15-20 करोड़ से भी ऊपर कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो कितने बड़े इन्वेस्ट उन्होंने करके रखे इस कंपनी के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब है, उनका निवेश शॉर्ट टर्म के लिए है कि लॉन्ग टर्म के लिए है, वो किसी को पता नहीं होता। क्योंकि उनका जो रेयर इंडस्ट्रीज में मतलब ए सॉरी RERA, तो उन्होंने इस कंपनी के ऊपर खुद का पोर्टफोलियो बना के रखा है। तो किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं चलता वो कब क्या करने वाले हैं, क्या कब निवेश करेंगे, कब इन्वेस्ट करेंगे, कब वो माल बेचेंगे, तो उसको पता नहीं चलता। सेबी को पता चलता है, उसके बाद मार्केट में न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चलता है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो दो तरीके से आपको समझाऊंगा। एक है कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स, तो आपको मैं दिखा फाइनेंस फंडामेंटल डिटेल्स तो आपको दिखा चुका हूँ। अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम लग रहा है, चलो अच्छी बात है। कंपनी का डेप जो है वो करीबन करीबन 0.55 है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। इनकम के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का डेप इनकम के डबल है, तो थोड़ा सा मुझे नेगेटिव इशू वहाँ पे लगते हैं। तो फिर भी कंपनी हाथ में कैश भी लेके बैठे हुए 170 करोड़ के आसपास। कंपनी कर्जा लेकर भी काम अच्छा खासा कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट को देखिए 200% जंप, और सेल्स को देखिए 67% जंप, मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन देते हैं कंपनी। और साथ ही साथ कंपनी का बाकी पैरामीटर दिखा दूँ, जैसे कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कंपनी ऐसे नहीं कि प्रॉफिट कर रहा है, कंपनी का हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व को कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। और जो पहले कर्जा नहीं लेके रखे थे, आज वो कर्जे में है। ऑब्वियसली पहले 7-8 करोड़ का कर्जा था, आज वो 600 करोड़ तक कर्जा पहुंच चुके हैं, 700 करोड़ तक कर्जा पहुंच चुके हैं। तो ये एक कंपनी के लिए वीक पॉइंट जरूर बता सकते हैं आप। तो एफआईएस के पास कितना 3% होल्डिंग है, डीएस के पास 4%, और पब्लिक के पास कितना 17%। 17% में 14% से भी ज्यादा तो किसके पास, राकेश झुंझुनवाला जी के पास ही है। आप देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला, उसके पास सॉरी यहाँ पे देखिए टोटल जो फिगर है इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अराउंड अराउंड 14.444% का टोटल इन्वेस्टमेंट राकेश जी के ही है। तो मेरे कहने का मतलब है, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर पहले से ही निवेश करके रखा और बहुत दिनों तक निवेश करके रखा। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ
तो कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ तब भी अच्छे खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करते चले गए और आप देखेंगे तो कंपनी नया हाई और 52 हाई के ऊपर ही है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी यहाँ पे प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पे तोड़ दिया है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ना मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है और वो भी स्ट्रॉन्ग एक बाइंग के हिसाब से। तो एक नया मोमेंटम, एक नया हाई देखने को मिल सकता है। बाकी एक बार आप रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।